महीना कम से कम तो है यार, एक महीना नहीं है, 2 वीक डॉक्टर ने दिए हैं कि 2 वीक। एक महीना मान के चलते हैं। हाँ, डॉक्टर 2 वीक के बाद डिलीवरी फिक्स डेट देगी, डिलीवरी कब होगी। पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा है, शीशा मुँह देख कर, पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा है, शीशा मुँह देख कर, पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा है, शीशा मुँह देख कर। बता ना क्या है। बता, मुझे बता पहले, जो मैंने बता रहा है। पहले नाच, मैं ढोलक बजाऊंगा। कल देखा नाच फिर पहले। बता नाच। ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो ड्रामा बगुड़ी ने हमारे सामने रखा है उस ड्रामे पे बात करेंगे और पॉइंट्स मैंने वैसे इंट्रो पे लगाया वह है, तो उसी पॉइंट्स पे आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मेरा जो दूसरा चैनल है शब ऑलराउंडर, उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहती हूँ। जैसे कि मेरा जो 4000 वॉच टाइम है माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुके हैं और सब्सक्राइबर भी आधे से ज़्यादा तो हो चुके हैं, बट कुछ रहते हैं जिनको मेरे दूसरे चैनल के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी शुरू में ही बात कर रही हूँ। तो मेरे चैनल पे जाइए और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट से क्या होगा कि मेरा चैनल जो है आगे जाएगा प्रोसेस में, यानी कि मोनेटाइज हो जाएगा। और आप लोग सपोर्ट माशाल्लाह से बहुत करते हैं, प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करते हैं, तो चलिए फिर साथ बने रहिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, तो बगुड़ी ने शुरू में क्या कहा, बगुड़ी ने कहा, इस कौवे ने कहा, काले कौवे ने, कि 1 मंथ है अभी इसके डिलीवरी में। देखिए जैसे कि अभी कंट्रोवर्सी काफ़ी क्रिएट किया हुआ है इस बगुड़ी ने कि स्टार्ट हो चुका है, एंड हो चुका है 9 मंथ का, और कुछ इस तरह की ये बातें व्लॉग्स में कहती है। लेकिन आज क्या कहा काले कौवे को रोकते हुए कि नहीं नहीं 1 मंथ नहीं 2 वीक रहते हैं, 2 वीक का टाइम है और 2 वीक के बाद यानी 2 हफ्ते के बाद जो है फिर डॉक्टर डेट बताएगा कि डिलीवरी आया कि फाइनली किस दिन होने वाला है। अभी भी फाइनली इसको खुद नहीं पता कि आखिर के इसका जो सिलिकॉन का बेबी है इस दुनिया में कब आने वाला। अभी भी 2 वीक्स रहते हैं भाई। ये जो टनाटर नहीं आने वाला ना, आई थिंक मुझे लगता है कि कभी नहीं आएगा और 2-4 महीने ले लेगा, उसके बाद ये दुनिया में आ ही जाएगा फाइनली। असल में बात क्या है पता है, जैसे कि सभी इसके डिलीवरी को लेके कंफ्यूज्ड हैं और ये कहते हैं कि नहीं ये प्रेग्नेंट नहीं है। मैं भी कहती हूँ कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसका सारा ड्रामा चल रहा है। बात यह है कि जिससे ये बेबी अडॉप्ट करने वाली है, मैंने कल भी इस बारे में बात की थी कि भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे कपल्स होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और सेल कर देते हैं। मतलब उनकी डिलीवरी होने के बाद वो लोग पहले ही से कांटेक्ट में होते हैं किसी के और वो बच्चा उनको बेच दिया जाता है। और ये काम इन लोगों ने कारोबार बना लिया है। ऐसे लोग जो गुर्बत में हैं, जिनका ज़रिया माश कोई नहीं होता है, तो हिंदुस्तान में ऐसे भी काम चल रहे हैं। और बगुड़ी पाकिस्तान को टोन करती है कि बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है औरतों को। यहाँ पे हम सच लाकर बार बार रखते हैं इस बगुड़ी को, हर वक्त चपेड़े पड़ती है हमारी तरफ से, लेकिन ये बकवास करना कभी बंद नहीं करती। समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वहीं से ये जो बच्चा है ना ये लेने वाली है, और बच्चा आई थिंक इसको जो चाहिए, जिस तरह का चाहिए वो मिल नहीं पा रहा होगा, कुछ टाइम लग रहा है। इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर ये फिक्स डेट नहीं बता पा रही है कि इस मार्च के शुरू में हो रहा है या एंड में होगा, या एंड भी क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 10वां महीना तो लग ही गया है। 9 महीने इसके कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले व्लॉग में इसने हॉस्पिटल में बैठ के ये बात कही थी, लेकिन आज यहाँ पे कह रही है कि 2 वीक्स अभी भी बाकी हैं। तो देख लीजिए इसका गोलमाल आप लोगों के सामने है। और अब मज़ीद 2 वीक्स इसके प्रेगनेंसी वाला ड्रामा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर भी कंफर्म नहीं है, डेट इसने फिक्स नहीं बताया है। इसका फिक्स डेट जो है इसके डॉक्टर बताएंगे। पता नहीं कब वो डॉक्टर आएंगे और कब इसको बताएंगे और कब ये फाइनली सिलिकॉन का बेबी लेकर आएगी, धमाके के साथ एंट्री मारेगी। एक बात आप सबने नोट की है, जैसे कि कल की व्लॉग्स की अगर बात करूं तो कल इसने जो वीडियो शेयर किया था वो आई थिंक 10 दिन पहले की वीडियो थी। उसमें इसका जो बेबी टमी था काफ़ी पचका हुआ था, जिस पर मैंने जूम करके भी वीडियो बनाई थी। लेकिन आज यहाँ पे ये सज धज कर खड़ी है और बेबी टमी दिखाने की कोशिश कर रही थी, और बेबी टमी काफ़ी सेट था इसका। मतलब आज जो इसने सिलिकॉन लगाया है वो आई थिंक ऑर्डर करके न्यू मंगवा लिया होगा, लेकिन काफ़ी सेट करके लगाया, आज पचका हुआ नहीं लग रहा था। हम बात ऐसे फजूल में तो नहीं करते हैं, अगर हम इसके बेबी टमी को लेके पॉइंट आउट करते हैं तो इसकी भी वजह है। जैसे कि 9 मंथ लग चुके हैं और जब से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट इस बगुड़ी ने किया हुआ है, अनाउंस करने के बाद तो इसने काफ़ी कुछ बेबी टमी के साथ किया है साइज़ की अगर बात करूँ तो। लेकिन जब तक इसने अनाउंस नहीं किया था, बट ये कंट्रोवर्सी कर रही थी, ये शो करने की कोशिश कर रही थी अपनी वीडियो में, नहीं बता के भी कि ये प्रेग्नेंट है। और वो उस दौरान की प्रेगनेंसी, जैसे कि इसका जो बेबी टमी है बिल्कुल नकली, चकोर, प्लो लगा हुआ
बिल्कुल लगता था। तो लोग बात करते थे, जैसे कि उसी बात पे ये लोग कहते हैं कि लोग कहते थे कि तकिया लगाकर घूम रही, तो हम गलत नहीं कहते थे। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी अपनी अनाउंस करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जिस दिन अनाउंस करती है उस दिन ये एक रील्स डालती है। उस रील में इसका बेबी टमी जाकर आप लोग देखिएगा, मैंने उस रील्स को कई बार अपने ब्लॉग्स में लगाया भी है। जो हाथों से ये पकड़ कर बैठी होती है, वहाँ पे साफ साफ जाहिर हो रहा होता है कि अंदर कपड़ा लगाया हुआ इसने या कोई पिलो लगाया हुआ है। तो ये सारे ड्रामे ये भगोड़ी तो खुद करती है, असल में इसको चाहिए होते हैं व्यूज़, और व्यूज़ की खातिर ये कुछ भी करने को तैयार रहती है। और बात करो इसकी प्रेगनेंसी की, सो आज भी 9 मंथ इसके कंप्लीट हो गए, बकौल इसके अभी भी 2 वीक्स बाकी हैं। अभी तक लोगों ने यकीन नहीं किया है कि ये सच में प्रेग्नेंट है। और क्यों नहीं किया है? इसका बेबी टमी कभी साइज़ में बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी इतना बड़ा लगने लगता है इसका बेबी टमी कि 9 मंथ को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसा लगने लगता है कि ये ट्विंस पैदा करने वाली है, जबकि ये कह रही है कि अभी इसके 9 मंथ स्टार्ट हुए हैं, इसके 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, आज कहती है 2 वीक्स बाकी हैं। तो अब बताएं कैसे कोई यकीन करेगा, और यकीन करे भी तो कैसे करे? एक और बात निकल कर आ रही है कि ये कभी तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, कभी ये माँ बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसके साथ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थे जिसकी बिना पे ये नहीं बन सकती। तो हम किस बात पे यकीन करें, किस बेस पे हम यहाँ पर कहें कि हाँ ये प्रेग्नेंट है? हम कहें ना कहें, हम माने ना माने, लेकिन एक टनाटनी तो आने वाला है ना। और इसकी तैयारी जो है फुल ज़ोर शोर से ये भगोड़ी कर रही है, और स्क्रिप्ट इसके रामू काका ने लिख कर तैयार करके ऑलरेडी दिया हुआ है। जब से ये भारत में घुसकर बैठी है, जब से ये ठुमके लगा रही है और अपने ही 4 बच्चों का पेट खुद मेहनत करके कमा के खिला रही है, और तब से ये काला कौवा मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, कहीं जॉब नहीं करता है, कोई इसका ज़रिया नहीं है कि ये कमा कर बच्चों को खिला सके। जो 4 अदद हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, गुलाम हैदर के बच्चे, उनकी बात करी, उसकी टनाटनी की बात नहीं कर रही हूँ। अभी उसको तो रखती हूँ साइड में, वो दुनिया में आता है नहीं आता है, केस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जिसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा जो मेन मकसद है वो हमारे 4 बच्चे हैं जिसके लिए यहाँ पर हम आवाज़ उठाते हैं। लेकिन 4 बच्चे कहाँ चले जाते हैं? जब वीडियो में लाना होता है तो ये भगोड़ी लेकर आकर बैठ जाती है। और हाँ, मज़े की बात, जिस बच्चे को ये वीडियो में लाना चाहती है सिर्फ वही बच्चे कैमरे के सामने आते हैं। अगर कोई बच्चे आना चाहता भी तो इशारे से बिल्कुल मना कर देती कि गेट आउट, यानी साइड हो जाओ। तो इस तरह के ये जो वीडियोज़ इसके बनते हैं, और इस तरह ये बच्चों को इस्तेमाल करती है और कहती है कि मेरे नाम पे जो है यूट्यूबर्स कमा रहे हैं। पहले तो भगोड़ी तू हमारे सवालों के जवाब दे, जो 4 बच्चों के नाम पे जो रोटी तू कमा रही है, खा रही है, वो पाकिस्तानी ही बच्चे हैं। और जो पाकिस्तान का नाम लेकर तू यहाँ पे जो बकवास करती है, तुझे व्यूज़ आते हैं, तो फिर देखा जाए तो तू पाकिस्तान के नाम की रोटी खा रही है, तोड़ रही है। तो पहले अपनी रोटी की फ़िक्र कर ले, बाकी यूट्यूबर्स की रोटी की फ़िक्र मत किया करके वो तेरे नाम का कमा के खा रहे हैं या अपनी मेहनत के कमा कर खा रहे हैं, या फिर हमारे घर में मर्द हजरात मेहनत करते हैं, तेरे काले कौवे की तरह नहीं मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं और तुझे नचवाते हैं। जैसे कि अभी वीडियो में कहा ना इस काले कौवे ने कि नाचेगी तो तुझे वो दिखाएगा, और तू इतनी उपला रही थी, इतनी ज़्यादा उस पर गिरी मरी पड़ी जा रही थी। मैंने ये पॉइंट शुरू इंट्रो में लगाया भी है। क्या लगता है आप लोगों को कि ये नशे में है? मुझे जो लगा भाई, मुझे लग रहा है कि आज जो इसने वीडियो बनाया है यहाँ पर इसने कुछ नशा किया हुआ है। जिस तरह की खड़ी होकर ये झूल रही थी, लप्पू पे गिर रही थी और लैंग्वेज यूज़ कर रही थी, और ज़बान से जिस अंदाज में इसके अल्फाज निकल रहे थे वो काफ़ी लड़खड़ाए हुए और नशाई टाइप के लग रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि इसने आज नशा किया हुआ है। वीडियो में कुछ मिनट की वीडियो डाला है, लेकिन इसमें कुछ इसके चाल ढाल जो है मुझे ठीक नहीं लगे। खैर, इसके चाल ढाल तो शुरू से ही ठीक नहीं रहते, इसी तरह तो ये गिरी मरी पड़ी जाती है लप्पू के ऊपर। इसका बस ना चले कि कैमरे के आगे वो भी काम कर ले जो नहीं करना चाहिए। वैसे काफ़ी कुछ हमने इसके ऑन कैमरा देखा हुआ है। अब आगे मैं क्या बात करूं? खैर, क्योंकि मैं इस तरह की बात कर नहीं सकती और इस अजीबोगरीब लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकती, बस बताने की और आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूं। लेकिन आप लोग माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं, समझ जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भगोड़ी करती है ऑन कैमरा। भगोड़ी अभी ऑन कैमरा जिस तरह रोमांटिक अंदाज में बात कर रही थी, उस पर गिरी जा रही थी, और जो उसकी अदाएँ थीं, क्या लग रहा था कि ये नॉर्मल थी या ये नॉर्मल रह के ये हरकत कर रही थी? ऐसा फील नहीं हो रहा था कि इसने कुछ पिया हुआ है, कुछ नशा किया हुआ है।
वैसे कमाल की बात है कि ये वाला मिसाल जो है यहाँ पे परफेक्ट बैठता है। वो कौन सा मिसाल है? ये अल्लाह ने मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। जैसे कि ये नशई गंजेड़ी, ये लप्पू, ये काला कौवा, कड़ी में बघार है, उसी तरह ये बगुड़ी भी तो है। काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें भी मिली है कि बगुड़ी जो है बीड़ी पीती है, नशा करती है, पैक जो बहुत अच्छा बना लेती है, जो शराब के पैक बनाए जाते हैं उसके बारे में कि बहुत अच्छा तैयार कर लेती थी, क्योंकि पाकिस्तान में भी रह के ये काफ़ी कुछ ऐसा कांड काम कर चुकी है। तो ये जो मैंने कहा ना मिसाल के अल्लाह ने मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, तो ये दोनों जोड़ी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो बिल्कुल सही अल्लाह ने इन दोनों को मिला दिया। ये हैदर के साथ बिल्कुल भी नहीं जचती थी, तो अल्लाह पाक ने इसको ख़ुद इसकी औकात में, इसकी जगह पे, इस जैसे लोगों में पहुंचा दिया। तो बहुत अच्छा हुआ है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है कि ग़ुलाम हैदर की तकलीफ़ ठीक है, अपनी जगह है कि 4 बच्चों की तकलीफ़ है, वो भी आज न कल मिल ही जाएंगे इंशाअल्लाह। इंसाफ जो है वो मिलेगा और ज़रूर इंडियन गवर्नमेंट भी जागेगी और उन बच्चों को डिपोर्ट कर देगी। रही बात इस बगुड़ी का कि ये टनाटनी इस दुनिया में लाने वाली है और उसके बेस पे यहाँ पे तांडव कर रही है सबके सरों पर, तो इसको भी सज़ा मिलेगी। वो जो टनाटनी है उसके साथ ये जाएगी जेल में। तो इस टनाटनी को पैदा करके इसको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस केस में ये रिलीफ लेना चाह रही है इस टनाटनी के बलबूते पर, तो वो आधार कार्ड और कुछ नेशनलिटी का चक्कर है, तो नेशनलिटी तो इसको फिर भी नहीं मिलेगी। बगोड़ी आज लप्पू वैसे तुझे तेरी औकात वाली बात कह रहा था कि पहले नाच फिर तुझे दिखाऊंगा, तो वो काला कौवा को मैं कहना चाहती हूँ कि काला कौवा, लप्पू झिंगुर, कड़ी में बघार, इसको रोज़ आना तो कहा कर कि नाच बसंती नाच, या फिर ये बोला कर नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ऐसा कदरदान तुझे कैसा मिलेगा। तो ये वाला जो गाना है ना, पहले मैंने सही से गाया या नहीं गाया, लेकिन इस पे बगुड़ी पे परफेक्ट बैठता है, सूट करता है। तो काला कौवा तुझे मशवरा दूंगी, तू रोज़ आना अपनी वीडियो में ये ठुमके लगाने वाली बात बगुड़ी को बोला कर। तू जब बोलेगा ना तो इस बगुड़ी में ज़्यादा अच्छे से एनर्जी आएगी और वो ज़्यादा अच्छे से ठुमके लगा सकेगी और तेरी बुलबुल अच्छे से पैसा कमा सकेगी। तो तुम दोनों का काम यही है। और हाँ, अगर कल को खुदा न खास्ता तुम लोगों का चैनल डिलीट होता है, तो ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हम लोगों के चैनल्स डिलीट हो रहे हैं, हम जैसे हेटर्स के, लेकिन तुम लोगों के चैनल्स आज तक डिलीट नहीं हुए। इसमें भी क्या गोलमाल है, अब दोबारा से क्या बात करूं, सभी जान रहे हैं कि किस तरह इस बगुड़ी को हिंदुस्तान में सपोर्ट दिया जा रहा है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि यहाँ पे ये प्ले बटन लेकर हमारे सामने खड़ी है और दिखा रही है कि भाई इसको जो सपोर्टर, इसके सब्सक्राइबर ने इतना प्यार दिया है, उसके बलबूते पर यहाँ पे ये बात करी है और प्ले बटन भी यूट्यूब ने इसको दे दिया है। मज़े की बात है, देख लीजिए इनलीगल तरीके से ये घुसपैठिया घुसने के बाद भारत में किस तरह अपने काम जारी रखी हुई है और किस तरह ये यूट्यूब पर बैठकर सोशल मीडिया पर अपने नाम बना रही है, और जबकि ये लीगल है ही नहीं, इलीगल है। खैर इस मौजू पे तो फिर कभी बात करूँगी। बात यह है कि ग़ुलाम हैदर केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ग़ुलाम हैदर को अभी तक इंसाफ मिलने की एक भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई है और ये केस जो है 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। जस्ट हम यहाँ पर आकर बगुड़ी बगुड़ी करते हैं और इसकी जो ठुमके हैं, लटके झटके, उस पर ही बात करते हैं। बात करें भी तो क्या करें, कोई अपडेट हमें मिले तो हम बात करें ना, केस आगे बढ़े तो हम बात करें ना। 1 इंच भी केस आगे नहीं बढ़ा है, जस्ट अपडेट आकर दे दी जाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद कुछ भी नहीं किया जाता, ना ही हो रहा है। तो अब हम पे लोग कहते हैं कि दिन रात तुम लोग भगोड़ी भगोड़ी करते हो। अब भगोड़ी भगोड़ी ना करें तो क्या करें? क्या हम चुप हो जाएं? और अगर हम चुप हो जाएंगे तो वो 4 बच्चे किसी गुमनामी में गुम भी हो जाएंगे, और यही कोशिश की जा रही है कि ये केस किसी गुमनामी में गुम हो जाए, वो 4 बच्चे भी किसी गुमनामी में गुम हो जाएं और इस पर कोई भी बात ना करे, कोई भी आवाज़ ना उठाए। यही बात करने और कोशिश की जा रही है कि इस केस को दबा दिया जाए और ग़ुलाम हैदर को ये बात बताने की और हम हेटर्स को ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि ग़ुलाम हैदर को बोलो कि अपनी लाइफ स्टार्ट कर दे, शादी कर ले। और पता है ये बात भी जानबूझकर कहलवाई जा रही है, ग़ुलाम हैदर के दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि ग़ुलाम हैदर शादी कर लेगा तो इस केस में, मतलब केस की बात करूँ तो केस जो है बगुड़ी के फेवर में हो जाएगा, फिर ये 4 बच्चों को लीगल तौर पर लड़कर रख सकेगी। ग़ुलाम हैदर ने तो शादी कर ली है, तो यहाँ पर भी देखिए कितना गोलमाल लोग करने की कोशिश करे, किस तरह गुमराह करने की कोशिश करे, ग़ुलाम हैदर को राह से हटाने की कोशिश करे, भटकाने की कोशिश करे। ग़ुलाम हैदर की शादी की बात करूँ तो वो भी करेगा, आज न कल करेगा, लेकिन
लेकिन वो नहीं करेगा भी जब तक उसके बच्चे उसको नहीं मिल जाते, क्योंकि अभी वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी सेट नहीं है। इतनी ज़्यादा उसको टेंशन इस बगुड़ी ने दे दी है कि उसका दिमाग जो है वो माफ़ हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। तो खैर ये सारी थी बातें जो मैंने यहाँ पर रख दी हैं। जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।